हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आज मैं अगले 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए ज्यादा से ज्यादा आपके सामने एक ऐसी चर्चा लेकर आया हूं जो आमतौर पे यूपीएससी में छात्र छात्राओं के साथ बड़ी कम की जाती है। मतलब मैंने खुद ने इसके बड़े सारे वीडियोस देखने की कोशिश करी, मुझे हार्डली कोई ढंग का वीडियो मिला। हमारे चैनल पर भी ये चर्चा जो है आमतौर पे बहुत कम की गई है और इस एक चरण को लेकर जितनी भ्रांतियां, जितनी अफवाहें, जितनी मिस इंफॉर्मेशन फैली हुई है वो अभूतपूर्व है। यूपीएससी एग्जाम का वो चरण है साक्षात्कार का चरण, यानी कि आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होता है, पर्सनालिटी टेस्ट, वो वाला चरण जो है, जो आपका प्री और मेंस को क्लियर करने के बाद आता है। उस चरण को लेकर यूपीएससी में बड़ी सारी अफवाहें फैली हुई हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं। इंस्टाग्राम हैंडल पे पता नहीं क्या क्या लिखा जाता है इस इंटरव्यू के बारे में। तो आज मैं अगले 10 मिनट में आपको बताऊंगा कि यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या होता है और क्या नहीं होता। ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है सोशल मीडिया, कोरा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के माध्यम से, या फिर कुछ कोचिंग संस्थान भी हैं जो भाई इस प्रकार के अजीबोगरीब पोस्ट डालते हैं अपने ब्लॉग्स पे। वीडियो तो नहीं बनाते इस पर, लेकिन अपने ब्लॉग पोस्ट इत्यादि के जरिए वो थोड़ी सी भ्रामक सूचनाएं आपको प्रदान कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि भाई यूपीएससी के साक्षात्कार को कैसे हैंडल करना है, क्या होता है इसमें। हैंडल करने का चरण चलिए बाद में आएगा, जब वो आएगा तब मैं आपकी मदद करूंगा, हम लोग आपकी मदद करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझेंगे कि उसमें होता क्या है, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भैया हमारा P2I बैच जो है वो आज सुबह 8 बजे से हो गया है शुरू। इंट्रो क्लास आज हो चुकी है, तो अगर आपने मिस कर दी है इंट्रो क्लास तो इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक आपको समग्र तैयारी इसमें कराई जाएगी। AJ लाइव कोड लगाइए, 27,999 में जुड़ जाइए। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के। इसके अलावा प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज का आपका इवैल्यूएशन, याद रखिएगा जो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे उनका भी डेली इवैल्यूएशन। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम इंटरव्यू पर। तो जल्दी से पहले आपको बेसिक बता दूं इंटरव्यू का, कि सबसे पहले तो यह याद रखिए कि यूपीएससी में चयन या रिजेक्शन इंटरव्यू के आधार पे नहीं होता है। केवल ऐसा नहीं है कि मेंस के आधार पे लोगों को सेलेक्ट कर लिया गया, उसके बाद इंटरव्यू के आधार पे रिजेक्ट कर लिया गया, ऐसा नहीं है। यूपीएससी का जो परिणाम आता है वो परिणाम घोषित होता है मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़कर, यानी कि आपकी मुख्य परीक्षा जो है और आपका साक्षात्कार जो होता है, उन दोनों के मार्क्स को जोड़कर आखिरी परिणाम आता है। तो यह याद रखिएगा, मैंने कुछ जगह यह भी पढ़ा। देखिए, मैं किसी क्लास के पहले रिसर्च करता हूं तो मेरी रिसर्च में मुझे ऐसे भी ब्लॉग मिले, अब मैं कोचिंग संस्थानों के नाम तो नहीं लूंगा यहां पर, लेकिन प्रॉपर कोचिंग संस्थानों ने यह लिखा हुआ है कि इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया किसी बच्चे को। ऐसा नहीं होता है, यह यूपीएससी का तरीका नहीं है। मेंस आपका 1750 नंबर का होता है, साक्षात्कार आपका 275 नंबर का होता है। इन दोनों के अंकों को जोड़कर, मान लीजिए मेंस में आपके आ गए 750 नंबर और इंटरव्यू में आपके आ गए 180 नंबर, ठीक है। तो इनको जोड़कर आपका टोटल बनेगा 930, ठीक है। तो 930 अंकों के आधार पे आपकी जो रैंक आएगी वो आपकी यूपीएससी में रैंक होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी रैंक केवल साक्षात्कार के आधार पे आएगी या केवल मेंस के आधार पे आएगी, ऐसा नहीं होगा, यह आपको याद रखना है। तो तकरीबन आप ये मानिए कि तकरीबन 10 से लेके 12,000 तक लोग जो है वो मेंस देते हैं, मान लेते हैं, वैकेंसी पे डिपेंड करता है। इनमें से करीब 3,000 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार भारत में केवल दिल्ली में होते हैं, यह भी याद रखिएगा। किसी भी अन्य जगह पर, किसी भी अन्य राज्य की राजधानी में कहीं भी और साक्षात्कार नहीं होते। साक्षात्कार जो यूपीएससी की बिल्डिंग है, जो मेन यूपीएससी हाउस है आपका शाहजहां रोड पर, धौलपुर हाउस जिसे कहा जाता है, वहीं पर साक्षात्कार होते हैं, यूपीएससी भवन में ही होते हैं और कहीं इंटरव्यू नहीं होते। यह भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ जगह यह भी लिखा था कि साक्षात्कार जो था, आप बिलीव नहीं करोगे लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है। किसी ने लिखा हुआ था साक्षात्कार जो था वो ताज होटल मुंबई में था,
वो मॉक इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन वास्तविक इंटरव्यू आपका सिर्फ यूपीएससी भवन में होता है। केवल यूपीएससी हाउस जो है आपका दिल्ली में, केवल वही इंटरव्यू होता है। सभी बच्चों को वहीं जाना होता है और कहीं भी इंटरव्यू नहीं होता है, यह याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं इंटरव्यू की प्रक्रिया पर। देखिए, इंटरव्यू की फिलॉसफी को समझिए कि यूपीएससी जो है वो आपके ज्ञान की 2 बार परीक्षा ले चुका है कि नहीं भाई। पहले प्रारंभिक परीक्षा में आपका ज्ञान टेस्ट किया कि आपके पास ऑब्जेक्टिव ज्ञान कितना है। उसके बाद आप अपनी बातों को रिटन में अभिव्यक्त कर सकते हो या नहीं, इस बात को उन्होंने मेंस में चेक कर लिया। ये बात है कि नहीं, मानते हो कि नहीं मानते? प्री में चेक कर लिया आपका ऑब्जेक्टिव नॉलेज कि भाई आपको फैक्ट्स पता है कि नहीं, आप एनालिसिस कर पाते हो कि नहीं, और मेंस में चेक कर लिया कि आप रिटन तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाते हो कि नहीं, अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हो कि नहीं। तो सवाल यह आता है कि साक्षात्कार में वो जांच क्या रही है? साक्षात्कार जो है इसमें वो जांच क्या रहे हैं? भाई सब कुछ तो चेक कर लिया, नॉलेज चेक कर ली, एक्सप्रेशन चेक कर लिया, बचा क्या? तो ये इंटरव्यू का स्टेज फालतू का रखा क्यों गया है? तो भाई एक सवाल ये भी तो आता है ना, जब सब कुछ जांच ही लिया, क्योंकि कई लोग कहते हैं सर इंटरव्यू में मुझसे सवाल पूछा, मेरे को उत्तर नहीं आता था, मैं घबरा गया। और मैं कहता हूं उनको हमेशा कि आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, नॉलेज चेक करने के लिए तो इंटरव्यू होता ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नॉलेज चेक करने के लिए इंटरव्यू होता है तो भैया फिर प्री और मेंस क्यों लिए इतने लंबे लंबे? वो ले लिए गए, नॉलेज चेक हो गया आपका। साक्षात्कार वाले बोर्ड को पता है कि ये जो प्रत्याशी मेरे आगे बैठा है ये प्री क्वालिफाई कर चुका है या कर चुकी है, ये मेंस क्वालिफाई कर चुका है या कर चुकी है, इसको आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको नॉलेज है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको लगता है भाई 5 लाख लोगों में से आप 3000 लोग हो, तो यार आपको आता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, या कोई संदेह है? बताओ। अगर मैं आपको बताऊं कि यार ये आदमी इंटरव्यू क्वालिफाइड है, ये आदमी जो है मतलब ये आदमी 3000 लोगों में चयनित हुआ, तो यार मतलब ठीक है, वो तो हमारे यहां वैकेंसी कम होती है, वरना 3-4 हजार सिलेक्शन होने लगे तो आईएएस बन गया होता। ये बात क्लियर है? तो नॉलेज जो है वो इसमें नहीं जांची जाती, पहली बात आपको यह याद रखनी है। अब आपकी अभिव्यक्ति जो है, लिखित अभिव्यक्ति, वो भी यहां पर जांच ली गई है। कई बार बच्चे ये कहते हैं कि सर मैं ओरेटर बहुत अच्छा नहीं हूं, मैं कोई बहुत अच्छा बातचीत नहीं कर सकता, बहुत वाक्पटु नहीं हूं, है ना, तो सर मेरे तो इंटरव्यू खराब ही होगा। पर यह भी याद रखिए भाई आपको आईएएस बनाना है ना, आपको नेता थोड़ा ना बनाना है कि आपको जाके रैलियों में भाषण देने पड़ेंगे। भाई नेता बनने के लिए जरूरी है कि आपको भाषण देना आता हो, पर आपको नेता थोड़ा ना बनाना है, आपको तो आईएएस बनाना है। तो आपका कौन सा स्किल जो है वो साक्षात्कार में चेक किया जाता है, इसको समझने की जरूरत है। इसके लिए बेटा हिंदी में मेरे को सही शब्द नहीं मिल रहा है, अंग्रेजी में इस शब्द को कहते हैं डेलिबरेशन। डेलिबरेशन को आप ऐसे समझिए, जिसको हम हिंदी में मेरे ख्याल से सबसे नजदीक वर्ड जो आएगा वो आएगा विचार विमर्श। तो होगा क्या? देखिए यहां पे साक्षात्कार में आपकी कौन सी स्किल जांची जा रही है कि किसी भी दिए गए मुद्दे पर, भले ही आपको उसके बारे में ज्यादा पता हो या ना पता हो, थोड़ी बहुत जानकारी दी गई, सिनारियो दिया गया, बताया गया, क्या आप अपना दिमाग लगाकर विचार विमर्श करके आपस में समझदार लोगों के साथ चर्चाएं करके आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो या फिर नहीं पहुंच सकते? यह याद रखिएगा। तो इसको मैं एक बार फिर दोहरा दूं, क्योंकि यही आपके इंटरव्यू में जांचा जा रहा है और कोई चीज नहीं जांची जा रही कि आपको कोई सिनारियो बताया गया, कोई भी चीज बताई गई कि भाई मान लीजिए आपका राज्य है, आपके राज्य में क्या है, आपने पैसे का वितरण कराया लोगों में जो प्रधानमंत्री की किसी योजना से आया था, लेकिन उस पैसे से पुरुषों ने शराब पी ली। अब इसका क्या समाधान निकालोगे आप? अब ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम है, कोई जरूरी नहीं है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं तो शहर का लड़का हूं, मैं तो सर हमेशा मुंबई में रहा हूं, दिल्ली में रहा हूं, मैं तो गांव में रहा नहीं, मेरे को तो पता नहीं। भाई होगा ना, हम सबके जीवन में अनुभव तो सीमित ही हैं। आप जो भी लड़का लड़की वहां जाता है युवा ही होता है, तो सीमित अनुभव है जीवन में। तो लेकिन आप इस समस्या पर विचार करके क्या, और आप इसमें चर्चा, आप यू कैन थिंक अलाउड, आप जो है सोच सकते हो वहां पर, और सोच के विचार लगा के अपना क्या आप इस समस्या के किसी समाधान की तरफ लेके जा सकते हो कि नहीं। आपसे यह अपेक्षा नहीं होती कि आप 1 मिनट या 2 मिनट के समय में एकदम परफेक्ट सोल्यूशन मॉडल निकाल के दे दोगे, रोबोट थोड़ा ना हो यार आप।
इंसान हो आपका, लेकिन आप कम से कम क्या इस समस्या को देखकर आप गिव अप कर देते हो कि नहीं सर मैं क्या करूं, मुझे तो नहीं आता सर, मैं तो गांव में कभी रहा नहीं, मेरे को कोई अंदाजा नहीं है। या फिर आप अकल लगा सकते हो, आप दिमाग लगा सकते हो, अपने अनुभवों का प्रयोग कर सकते हो कि सर ऐसे में हम ऐसा कर सकते हैं कि बेनिफिशियरी महिला को बना दें। हम ये भी कर सकते हैं कि वहां पर यह कर दें कि जब वहां पर पैसे का वितरण किया जा रहा है, पैसे के वितरण के समय जो है हम इस बात को ट्रैक करें कि भैया पिछले महीने का जो पैसा गया था उसका खर्चा कैसे किया गया, इसकी हम जानकारी प्राप्त कर लें। कुछ तरीका अब ये मैं आपको बोलते बोलते मैं आप पे आइडिया फेंक रहा हूं, हो सकता है इनमें से एक भी आइडिया में वर्केबल ना हो, इसमें 4 कमियां निकल जाएं सारे आइडियाज में, बात सही है कि नहीं है। लेकिन कम से कम आप एक आइडिया निकालकर एक संतुलित उत्तर की तरफ, एक संतुलित समाधान की तरफ जा सकते हो या नहीं जा सकते, बेटा लिख के रख लो। इंटरव्यू में सिर्फ ये एक स्किल चेक होती है, इसके अलावा कुछ चेक नहीं होता, कुछ चेक नहीं होता, कुछ भी, बस ये एक स्किल चेक होती है कि क्या आप विचार विमर्श करके समाधान की ओर एक कॉन्क्रीट समाधान निकालोगे। इसकी जरूरत नहीं है, आप इंसान हो यार, आप कोई महान कोई विचारक थोड़ा ना हो, लेकिन एक समाधान की ओर आप जा सकते हो या नहीं जा सकते, ये एक चीज जो है ये आपकी यहां पर चेक होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये एक चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है कि भाई आपका जो भी विचार हो, आपका जो भी विचार हो, तो देखिए इसमें अक्सर इंटरव्यू में कहा जाता है, आपसे मान लीजिए कुछ पूछा, आपको नहीं पता तो आप कह दीजिए सर मेरे को नहीं पता, ठीक है। लेकिन यह याद रखिएगा कि आप बार बार हर चीज पे ये मत कहते रहिए। आपसे जैसे मैंने आपको ये सवाल बताया कि भाई आपके गांव में कहीं पे पैसे बांटे गए, वहां पे पुरुषों ने शराब पी ली, आप क्या समाधान निकाल सकते हो। अब देखिए अगर आपको कोई डेटा या फैक्ट नहीं पता तो आप उसको कह सकते हैं कि सर इसकी जानकारी मेरे को नहीं है। या आपसे पूछा गया कि बताओ भाई एआई के जरिए प्रोटीन, जो आजकल प्रोटीन के फोल्ड विकसित किए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या मत है। अब आपने इस बारे में कभी सुना ही नहीं तो आप क्या ही मत बताओगे, तो आप कह दो कि सर मेरे को नहीं पता। लेकिन जहां पर विचार या लॉजिक लगाने वाली बात होती है, वहां पे आपको अगर नहीं भी पता तो भी आप यह जरूर कहिए कि सर मैंने इस बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं उत्तर देने का प्रयास कर सकता हूं या प्रयास कर सकती हूं, आई कैन ट्राई। आप कहें तो मैं प्रयास कर सकता हूं, तो ये वो आपको निश्चित तौर पे कहेंगे हां प्रयास कीजिए, और आप प्रयास करके उनको एक समाधान की ओर लेकर जाइए। समाधान उन्मुख उत्तर आपको देना ही देना है, ये याद रखिएगा। हर चीज पे बोल दोगे मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है, मैं देखता हूं कि हर कोई ये बोलता है अरे बिंदास बोलो मुझे नहीं आता। नहीं, बोलो मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, जब नहीं आता तब बोलो। लेकिन जब आपसे विचार मांगे जा रहे हैं भैया तो विचार तो दो। विचार तो आपको नहीं आते ऑब्वियसली, पर विचार तो सोचने वाली चीज है ना भाई, तो आपको सोच विचार कर इस प्रकार के उत्तर देने हैं। यही वो चेक कर रहे हैं कि यार आप जब किसी जिले के कलेक्टर बनोगे, एसपी बनोगे, तो आपके सामने 10 तरह की समस्याएं आएंगी। क्या उनको देखकर आप ये कह दोगे मुझे नहीं पता इनका समाधान कैसे निकालना है, या फिर आप अलग अलग तरह के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठोगे, उनके साथ विमर्श करोगे, विचार करोगे और समाधान निकालने की कोशिश करोगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक बिंदु था जो मेरे को आपको बताना था। अब इंटरव्यू को लेकर जो कुछ भ्रम है, जो भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां क्या हैं। सबसे पहली भ्रांति होती है कि भैया बड़ा स्ट्रेस इंटरव्यू होता है, एग्जामिनर ने बोल दिया कि तुम यहां से कूद जाओ, वो आदमी अंदर कूद। ये सब नहीं होता यूपीएससी में। बहुत दुखद बात है कि जो एक बहुत ही यूपीएससी में रियलिस्टिक फिल्म बनी थी 12th फेल, उसमें भी जिस तरह का बाकी सब ठीक दिखाया उन्होंने एग्जाम का, आप में से ज्यादातर लोगों ने शायद देखी होगी वो फिल्म, इंटरव्यू का चरण उन्होंने भी बड़े ही खराब तरीके से दिखाया कि वो व्यक्ति इंटरव्यूअर उसको भगा देते हैं, फिर दोबारा बुला लेते हैं। ये सब नहीं होता। आप कुछ भी वहां कर दें, वहां से आपको इस प्रकार से भगाया नहीं जाएगा। आप अगर नर्वस भी हैं, आप अगर सही से उत्तर नहीं भी दे पा रहे हैं, तो आपको वो शांत करते हैं। 35-40 मिनट तक इंटरव्यू चलता है। उनका लक्ष्य ये बिल्कुल नहीं है कि आपको दबाव में डाला जाए। दबाव में अगर आप महसूस भी करते हैं तो वो आपको समय देते हैं कि आप कोई बात नहीं, आप रिलैक्स हो जाइए। मेरे पास यहां तक का एग्जाम्पल है, एक बहुत साल पहले एक छात्र को उन्होंने मंगाकर कोल्ड ड्रिंक तक पिलाई थी कि भाई बहुत गर्मी है, आप परेशान लग रहे हो, रुकिए आपको हम कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए और थोड़ा सा शांत होइए, अपने मन को शांत कीजिए, तब हम इंटरव्यू शुरू करेंगे। उस विद्यार्थी के साथ ऐसा किया गया,
ठीक है, तो ये याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का, ये अक्सर एनडीए वगैरह के एग्जाम्स में होते हैं प्रेशर इंटरव्यू, यहां पर कोई प्रेशर इंटरव्यू नहीं होता। तो किसी भी प्रकार का जो आप पढ़ते हैं, इस प्रकार के दबाव डाले जाते हैं, कैंडिडेट को ऐसे डराया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। दबाव, किसी प्रकार का दबाव यहां पर इस इंटरव्यू में नहीं डाला जाता। इसके अलावा कोई पहेली इत्यादि कि बताओ एक पक्षी था, उसने 10 अंडे दिए, है ना, उसके 10 अंडों में से 4 गिर गए, ये सब बेकार की पहेलियां जो आप पढ़ते होंगे इंटरनेट पे, ये सारे या एक अंडा ऊपर से गिरा फर्श पे तो वो टूटा नहीं, तो ये सब चीजें, ये सारी चीजें जो है ये नहीं पूछी जाती, आपसे तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त की जाती है। ठीक है, आमतौर पे आपसे किसी भी प्रकार का राजनैतिक विचार नहीं पूछा जाता, आपसे राजनैतिक विचार नहीं पूछा जाता कि तुम कांग्रेस के साथ हो कि बीजेपी के साथ हो कि फलाना पार्टी के साथ हो या उसके साथ हो। इस तरह के विचारों को अभिव्यक्त करने से भी बचना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ भ्रांतियां हैं जो आमतौर पे इंटरव्यू को लेकर फैली हैं। एक मैं देखता हूं विद्यार्थी अक्सर ड्रेस कोड को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्तेजित रहते हैं। हाँ, आप अच्छे कपड़े पहन के जाएं, ये बात सही है। आप अच्छा, अगर आप पुरुष हैं तो आप सूट पहनकर जाएं, अगर आप महिला हैं तो आप साड़ी या एक बहुत ही फॉर्मल सलवार कुर्ता पहनकर जाएं, ये बात सही है, जायज है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप ऐसे ही हाफ स्लीव की शर्ट पहन जाओ या कुर्ता पहन जाओ अगर आप पुरुष हो तो, या आप जीन्स पहन जाओ ऑब्वियसली। लेकिन ड्रेस कोड को लेकर भी देखो, जैसे टाई को लेकर इस बच्चे सवाल पूछते हैं, यार टाई के साथ अगर आप कंफर्टेबल हो तो पहनो, नहीं हो तो मत पहनो, है ना, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। अगर आप उसको लगा के चले गए लेकिन आपका दम घुट रहा है वहां पे तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही महिला अभ्यर्थियों में, बेटा अगर आपको साड़ी पहनने की प्रैक्टिस है तो आप पहनिए, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो मत पहनिए। तो आपको फॉर्मल दिखना है, आपको औपचारिक दिखना है, ये याद रखिएगा। आप कोई वहां फैशन परेड के लिए नहीं जा रहे हो कि आपको एक विशेष प्रकार के कपड़े ही पहनकर जाने हैं। तो ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, जूते साफ होने चाहिए, बाल वाल ठीक से कटे होने चाहिए, है ना, कोई एकदम साफ, आप एक स्वच्छ नीट अधिकारी जैसे आप लगे, आप कोई रॉक स्टार ना लगे, ये जरूरी है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ड्रेस कोड अगर आप एकदम ही लाल टाई ही पहननी है या नीली टाई ही पहननी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे भी मैंने वीडियोस देखे हैं, मैं इसलिए आपको ये सब बता रहा हूं। तो ये कुछ भ्रांतियां हैं, तो जो आपको याद रखना है कि इनका इंटरव्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है। इंटरव्यू बेटा आपके व्यक्तित्व की जांच के लिए होता है, यह देखने के लिए होता है कि आप कितने समन्वयकारी व्यक्ति हो। तो इसको लेकर दबाव में नहीं आना, डरना नहीं है, और यहां वहां जो अनर्गल जानकारी फैली हुई है उससे बचना है। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। और कुछ इसमें चर्चा में आपके सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको उनके उत्तर निश्चित तौर पर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आपको बता दूं कि भाई आज सुबह 8 बजे से हमारा P2I बैच प्रारंभ हो गया है। एजे लाइव कोड लगा के 27,999 रुपए में आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे प्री और मेंस के। अगर आप इसके अलावा प्री मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी, और अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। इसके अलावा इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू गाइडेंस प्रदान की जाएगी। तो आप जो है एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से आज ही जुड़ जाइए, ताकि आपकी तैयारी जो है वो एक व्यवस्थित तौर पे शुरू हो पाए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।